हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएनए कोचिंग क्लासेस। तो आज हम लोग आप लोगों को पिछली क्लास में कॉन्सेप्ट बता दिया जा चुका था, जैसे कि टर्मिनेटिंग, जो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल थे, यानी जैसे हम रैशनल नंबर को, कौन से ऐसे रैशनल नंबर थे जो टर्मिनेटिंग थे, कुछ ऐसे रैशनल नंबर थे जो नॉन टर्मिनेटिंग थे और रिकरिंग थे। रिकरिंग मतलब आप लोगों को बता दिया गया था, एक बार फिर से आप लोगों को यहाँ बता देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। तो जैसे अगर मैंने 2/5 लिखा है, तो अब मैंने क्या बोला था, 2 को डिवाइड करना 5 से, डेसिमल बढ़ाया 0, ये 4 बार में क्या हो गया, हमें रिमाइंडर 0 दे दिया। तो ये हो गया हमारा टर्मिनेट। क्या हो गया? टर्मिनेट। जैसे डेसिमल, जैसे हमारा रिमाइंडर क्या है 0, तो क्या हो गया, वो टर्मिनेट हो गया। तो ऐसे रैशनल नंबर को क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग। क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग। तो अब नॉन टर्मिनेटिंग में अगर हम बात करें 1/3 लेते हैं, 1/3। तो हमने क्या किया, इसे डिवाइड किया, डेसिमल 0, 3 बार में 9, यहाँ पे फिर से 1 आया, फिर हमने क्या किया, 0 बढ़ाया, फिर 3 बार में क्या आया, 9, फिर 1, फिर 0 बढ़ाया, फिर 3 बार में क्या आया, 9, 1, फिर 0 बढ़ाया। यानी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये बार बार रिमाइंडर हमारा क्या हो रहा है, 1 आ रहा है, और ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ये बार बार 3 देता जाएगा, इनफाइनाइट टाइम से क्या देगा, हमें 3 देगा। तो ऐसे रैशनल नंबर को क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। रिकरिंग मतलब मैंने बताया था रिपीट करना, बार बार क्या होगा, वो रिपीट करेगा। तो आप लोग समझ चुके होंगे। चलो तो क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन। 1.3 का पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म, यानी हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना है। से व्हाट काइंड्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज, यानी किस तरीके से वो डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, रिकरिंग है। तो ये सारी चीजें हमें पता लगाना है उसके अंदर। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा 36/100 क्या है, 36/100। तो चलो डिवाइड करते हैं इसे, लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज होगा। तो पहले तो यहाँ पे 100 है और ये 36 है, तो ये छोटा हो गया, तो डेसिमल बढ़ा के क्या उतारेंगे, 0। तो 3 टाइम्स में क्या आ गया, ये 300। फिर 0 बढ़ाएंगे क्योंकि छोटा बढ़ गया, तो 6 बार में क्या आ गया, ये 600, और रिमाइंडर क्या आया, 0। इसका मतलब रिमाइंडर आते क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। तो 36/100 क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। और ये इसका क्या हो जाएगा, 0.36, ये इसका क्या हो जाएगा, डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, टर्मिनेटिंग है। कैसा है, टर्मिनेटिंग। नोट कर लीजिए आप लोग। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वन बाई 11, तो 1 डिवाइड बाई 11, डेसिमल बढ़ाया 0, अभी भी कुछ नहीं हुआ, अभी भी छोटा है, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर एक और 0 उतारेंगे। ये 9 बार में कितना आया हमारे पास, 99, फिर 1 आया, फिर 0, अब फिर से छोटा हो गया, तो एक बार फिर से 0 बढ़ा के हम क्या उतारेंगे, 0, फिर 9 बार में क्या आया, 99, 1, फिर वही 0, फिर छोटा पड़ गया, फिर 0 बढ़ा के क्या उतारेंगे, 99। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारा 1 बार बार क्या आ रहा है, हमारा रिमाइंडर आ रहा है, और ये बार बार क्या हो रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, बार बार 09, 09, 09, और ये इस तरीके से एंड सो ऑन, इस तरीके से इनफाइनाइट टाइम्स जाएगा। यानी ये 0 पॉइंट, मैंने बताया था आप लोग को, जहां से वो रिपीट करे उसके ऊपर बार लगा देना है। यहाँ से रिपीट किया, 09 से रिपीट किया, तो 09 का बार। तो ये कैसा हो गया हमारा, ये कैसा डेसिमल हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। कैसा हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं।
अगला थर्ड क्वेश्चन है 4:1/8। ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन है, तो पहले इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। 32 33/8। अब डिवाइड करते हैं 33/8, तो कितनी बार में, 4 बार में क्या मिलेगा 32, फिर 1 आया, फिर डेसिमल 0, 1 बार में 8, फिर 2 0, फिर 2 बार में 16, फिर 4 0, फिर 5 बार में 40। तो हमने यहाँ पे देखा हमारा रिमाइंडर क्या गया 0, यानी अगर रिमाइंडर 0 है तो कैसा है ये 4/, ये कैसा डेसिमल एक्सप्रेशन है, टर्मिनेटिंग। नोट कर लीजिए। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। थ्री बाई 13 कितना है, 3/13, फोर्थ क्वेश्चन। ध्यान से देखना है यहाँ पे 30 से किया, डेसिमल 0, 2 जा 26, 4 फिर 0, 3 जा 39, 1, तो 1 छोटा हो गया, फिर 0 उतारे, अभी भी छोटा है तो 0 बढ़ा लिए, 7 जा 91, फिर कितना है 9, फिर 0 बढ़ाए। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पे डिफरेंट नंबर आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, डिफरेंट नंबर आ रहे हैं। तो ये कैसा हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग, और कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या हो गया, नॉन, अलग अलग आ रहे हैं यहाँ पे, यानी हमारे यहाँ पे देखा हमने कितना आया हमारा, इस जगह पे देखा तो 4 आया, यहाँ पे देखा 1 आया, यहाँ पे देखा 9, तो अलग अलग हमारे क्या आ रहे हैं, अलग अलग हमारे रिमाइंडर आ रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा 0.237 ये कैसा हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, नोट कर लीजिए। तो बाकी के बच्चे 2 क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई करिएगा, और नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट में लिखिएगा, जरूर उसे भी बताया जाएगा। तो आप लोग के लिए ये मतलब होमवर्क रहेगा कि बाकी के 2 क्वेश्चन आप खुद से लगाइए। डिवीजन ही है, कुछ है नहीं, बस आपको पता करना है। अगर रिमाइंडर 0 आया तो क्या हो गया, वो टर्मिनेटिंग हो गया। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो क्या हो गया, वो नॉन टर्मिनेटिंग। और अगर रिपीट कर रहा है तो साथ में रिकरिंग। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, हमें दिया गया है सेकंड क्वेश्चन में, वी नो दैट 1/7 इक्वल टू 0.142857 का बार, ठीक है, ये हमें गिवन है। और हमें डेसिमल एक्सपेंशन, फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 and 6/7 without doing any long division method। यानी इस बार हमें कोई भी डिवीजन मेथड यूज नहीं करना है, बिना डिवीजन मेथड के हमको उसको निकालना है। तो मैं आप लोग से एक सवाल पूछता हूँ, छोटा सा सिंपल सा सवाल है। अगर मैंने आपसे बोला अगर 2 रुपए में आपको 10 टॉफी मिल रही है, सपोज 2 रुपए में कितनी टॉफी मिल रही है, 10 टॉफी। तो आपसे अगर बोला जाए 4 रुपए में कितनी टॉफी मिलेगी, तो सिंपल सा आप इसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, 2 × 2। तो ये भी अभी 4 रुपीज है, तो 2 रुपीज में कितना मिला था, 10। यहाँ पे 10 लिख दो, तो डायरेक्टली आपका आंसर क्या आ गया, 20।
है ना। तो हमें क्या कोई डिवीजन करना पड़ा इसे निकालने के लिए? नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कोई भी चीज हमें करने की जरूरत नहीं है। तो यही मेथड यूज करेंगे इसके अंदर हम भी, हमें डिवीजन नहीं करना है। यहाँ पे ध्यान से देखना, वी नो दैट 1/7 इक्वल टू क्या है 0.12857 पे बाद। अगर हमें 2/7 लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? 2 × 1/7। तो सिंपल सा 1/7 की वैल्यू में हमें क्या करना है? 2 से मल्टीप्लाई, बस। तो कोई डिवीजन मेथड यूज नहीं करना है यहाँ पे। तो कर दीजिए मल्टीप्लाई। 14 10 11 16 7 5 8 2। बार लगा देना है। तो इस तरीके से 2/7 की वैल्यू आ गई 0.285714। ठीक है, नोट कर लीजिए। इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे और हमें यहाँ पे क्या करना है? 3 का निकालना है। किसका निकालना है? 3 का। तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आपकी बार 3/7 निकालना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपकी बार यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करते हैं। 27 15 और 2 17 24 1 15 15 और 6 7 12 1 एंड 4। तो क्या आ गया हमारे यहाँ पे? 3 से मल्टीप्लाई करने पे क्या है हमारे पास? 0.427577। इस तरीके से ये मल्टीप्लिकेशन करने पे, यानी 3/7 की जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो वैल्यू कितनी है? 0.427577। नोट कर लीजिए। तो इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम क्या निकालेंगे आपकी बार? 4/7। किसके लिए? 4/7। तो 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई। 7 से 28 20 22 कैरी 2 32 और 2 34 8 और 3 11 16 1 17 4 1 5। तो इस तरीके से 4/7 की वैल्यू क्या आएगी? 0.571428। नोट कर लीजिए। अब सिमिलरली आप लोगों को यहाँ पे भी 2 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, 5/7 और 6/7। जैसे यहाँ पे निकाला गया है सेम टू सेम उसी प्रोसेस से आपको अगले 2 जो रैशनल नंबर दिए गए हैं उसका क्या निकालना है? डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है। तो आज के लिए मैं आप थोड़ी सी चीज आप लोगों को बता देता हूँ। इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है इसमें करना क्या आप लोगों को? जैसे मैंने एक सवाल आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया था कि अगर हमारे पास 0.3 पे बार है तो इसको हमें क्या करना होता है? रेशनल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। तो मैंने ये आप लोग को बताया था, किस तरीके से पूरा स्टेप बताया था रेशनल फॉर्म में कन्वर्ट करने का। तो जैसे कि अगर जैसे मल्टीप्लिकेशन हमें नहीं समझ में आएगा कि जो मल्टीप्लाई करते हैं, कभी हमें 10 से मल्टीप्लाई करना होता है, कभी 100 से मल्टीप्लाई करना होता है, कभी 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है, और अगर हो सके तो कभी 10,000 से भी मल्टीप्लाई करना होता है। तो हम इसको कैसे पहचानेंगे कि 10 से मल्टीप्लाई करना है या 100 से करना है या 1000 से करना है? सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। आप लोग बस ध्यान से देखते रहिए। मैं सारे मतलब जितने क्वेश्चन, जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उसको बता रहा हूँ यहाँ पे। ध्यान से देखना, ये कुछ एग्जांपल लिए मैंने, बस मैं ये बताऊंगा आप लोगों को। और जो बाकी का प्रोसेस है मतलब सब्ट्रैक्शन करना, 2 मैंने बताया था, पहला इक्वेशन आपको बनाना है, फिर दूसरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना है, या तो 10 से करना होगा, या तो 100 से, या तो 1000 से। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद दूसरा इक्वेशन जो बनेगा हमेशा उसे क्या करेंगे? पहले इक्वेशन को दूसरे वाले से घटा दिया जाएगा। ये तो हमेशा प्रोसेस चलता रहेगा। बस हमें ये जानना है कि मल्टीप्लाई कब 10 से करते हैं, कब 100 से करते हैं और कब 1000 से करते हैं। तो ध्यान से देखना, जब भी
एक डिजिट पे बार लगे, कितने डिजिट पे? एक डिजिट पे, तो हमें किससे करना है? 10 से। अभी भी देखो ध्यान से, कितने डिजिट पे बार लगा है? एक डिजिट पे, तो हमें किससे करना है? 10 से। यहाँ पे कितने डिजिट पे लगा है? 2, तो हम कितना लेंगे? 100 लेंगे अब की बार। और यहाँ पे कितने पे लगा है? 2 पे लगा है, तो यहाँ पे भी क्या लेंगे? 100। और यहाँ पे देखो तो कितना लगा है? 3 पे लगा हुआ है, तो 1000 से करेंगे। और बाकी के प्रोसेस में आप लोगों को क्या करना है? केवल सब्ट्रैक्ट कर देना है। आप लोग को पता चल गया होगा कि 10 से करना है, 100 से करना है, कि 1000 से करना है। तो कैसे पता करेंगे? बार जितने डिजिट पे लगेगा उतने जीरो वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी जैसे कि अगर 1 0 वाला है तो 10 से, 2 0 वाला है तो 100 से, और 3 0 वाला यानी 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से आप लोग कोशिश करना थर्ड क्वेश्चन लगाने की, और अगले क्लास में आप लोगों को बताया जाएगा, वो सारे सवाल आप लोगों को बताए जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।